लाख बेटा को गोद बरियो क्रोध भवकियो हियो। जन बहा पकड़ के बेटा के ढाकेला कस के दियो। नौजवान साथियों, उस गरीबिनी के बेटा को ऐसा झटका दो, ध्रुव मुंह के बल चट्टान पर गिर पड़। अरे ढकेला दियो लला के दन दियो, मुंह तक क्यों दियो। जन बहा पकड़ के कस के रे ढकेला पंचो दियो। कमीना, तेरी ये औकात? आहा, झोपड़ी का रहने वाला महलों की कल्पना कर रहा है। और क्या बोले? तेरी माता बिड़ा रस काग फूट गए भाग, जन्म बगलियो जन्म बगलियो। पहले जन्म में भजन न जप तप कियो, पहले जन्म में भजन न जप तप कियो। फटी आंखों से ध्रुव अपनी मौसी को देखता, कहने लगा मौसी तुम सच कह रही हो, हमसे भूल हो गई मौसी, भूल हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। और बंधुओं, पीछे देखता हुआ ध्रुव जो है अपने घर के लिए रोता हुआ चल दिया। इधर मैया ने जो ध्रुव की सिसकी सुनी है, एकदम से उठ करके ध्रुव को कलेजे से लगा लिया। बेटा बेटा कहां थे तुम, किसने मारा है तुम्हें, ध्रुव किसने मारा है? इतना कह करके बंधुओं गैया की तरह से रमाने लगी मैया। क्या बोली? मो गरीबनी के लाल, अरे तो कौन कन्हैया मारो रे। बेटा जल्दी बता दे ध्रुव, वरना मैं मर जाऊंगी। किसने मारा है मेरे पुत्र, जल्दी बता दे मुझे, वरना मेरी जान निकल जाएगी। मोसिया भागिन के बेटा ने किनको का बिगाड़ो रे। लाल जल्दी बता मेरे बेटा। सूखी रोटी खाए खाए के मैंने ललाट पालो रे। दुख में दुख देखे रे कुमार तो कोने डारो रे। लाल अरे अरे निर्दयी कौन था वो, अरे निर्दयी कौन था जिसने जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। बड़ी बड़ी आशा करी मैंने तो कुमार हाय तो पाओ रे। मोसी गरीबिन के बेटा कोने तो सताओ रे। जल्दी बता दे, मर जाऊंगी धुर में मर जाऊंगी, जल्दी बता दे मेरे लाल। धरती ने कपट गई धर में तो में जाए सवाई रे। 6 महीना ते दर दुखियान न रोटी पेट भर खाई रे। बेटा बता देना, बता दो मैं मर जाऊंगी मेरे लाल, जल्दी बता दे किसने मारा है तुझे। एकदम से ध्रुव की हिचकी रुक गई और अपनी मैया के आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से पहुंच के कहने लगा मैया मैं, हाँ बेटा, क्या तुम भैया भैया दोनों आपस में लड़ पड़े हो या और कोई बात है? एकदम से कहने लगा नहीं मैया, तुम सो गई थी, उत्तम भैया मुझे पिताजी की कचहरी में ले गया। फिर क्या हुआ? पिताजी ने मुझे गोदी में बैठा लो, फिर क्या वो बबुला ने मोई उठाई गोद में ठारो।
अम्मा सच कहूंगा अम्मा, बबुला ने मोई उठाई गोद बैठा रो, मौसी ने पकड़ी बाऊ ढकेला मारो, मौसी ने पकड़ी बाऊ। मेरी मैया बेनब के कलेजे छोले हैं, मौसी को दुख मोए नाई, मौसी को दुख मोए नाई, बबुल नाई मुखंड बोले हैं, मौसी को दुख मोए नाई। तेरी धीरे धीरे जाए रही है, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। जाए रहो है तो पे रीझो ना करता रे, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, सोने सिकाया आधार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। राम शरण तो लो आए गए हैं धीरे धीरे, राठौर भैया तो लो आए हैं धीरे धीरे, मेरी बाजा पे लाज बचाए हैं धीरे धीरे। पत्रकार की सुंदर सी सूरत, पत्रकार की सुंदर सी सूरत, सिर के बाल तो लपेटा खा रहे हैं धीरे धीरे, ये होली के बदलवा खा रहे हैं धीरे धीरे। आधार के मुख से सुन के बड़ाई, आधार के मुख से सुन के बड़ाई, सुन के बड़ाई, अब लाखों भैया मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, ये होली के बदलवा आए हैं धीरे धीरे। कछु लोगन पे सुस्ती आ गई, कछु लोगन पे सुस्ती आ गई, सुस्ती आ गई, मेरे सभा में बैठ जमुहा रहे हैं धीरे धीरे, ये होली के बदलवा आए हैं धीरे धीरे। छोटे भैया कहाँ भातों को, छोटे भैया कहाँ हुई तो को, जो नीचे कुनार झुकाए रहो है धीरे धीरे, आधार बहुत घबराए रहो है धीरे धीरे। नौजवान साथियों, आज जिस समय ध्रुव की मैया ने पूछा है तो ध्रुव ने रो करके कह दिया है कि पिताजी ने माँ मुझे गोदी में बिठाला, मगर मौसी ने धक्का दिया, और मौसी के धक्का का मुझे दुख नहीं है जितना दुख पिताजी का है कि पिताजी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मौसी मुझे मारती रही। एकदम से मैया सुनीति को मालूम पड़ा मानो उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, और रो करके मैया कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो उठाए लेते। एकदम ध्रुव चौंक पड़ा, मैया फिर मेरा पिता कौन है? तो मेरे नौजवान मैया सुनीति कहने लगी, बेटा तेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, और वे तेरे ही पिता के हैं वो संसार के पिता हैं। एकदम से ध्रुव कहने लगा, मैया मेरे पिता का नाम राम है?
हाय, मैं तो अभी तक इतने ही वाइब्रेशन में था, इतने ही चक्कर में था कि जाने कौन से मेरे पिता हैं। अगर ये मेरे पिता होते वास्तव में तो मौसी मेरे धक्का नहीं मारती। लेकिन मैया एक बात बता दे, जाने से मैं पैदा हुआ हूं, तादिन से मैंने अपने बबुला की सूरत ही ना देखी। क्या तू मेरे पिताजी को उठा करके तूने घर से भेज दिया है? मेरे पिताजी मेरी खबर क्यों नहीं ले रहे, कहां रहते हैं? और मेरे बंधुओं, राम का नाम सुन करके आज ध्रुव जो है 5 साल का बच्चा अपनी मैया को पूछ रहा है, मैया मुझे एक बात बता दे तू। क्या? ए मैया बूझे तो बता दे मोए राम का पाऊं, किस ठोर बसे भगवान री जहां में मैया जाऊं। अब हमें ये बता दे माँ, मेरे भगवान कहाँ रहते हैं? सुन बेटा नादान कोई ना ज्ञान, कहाँ समझाऊं, कहाँ मैं समझाऊं। हर जगह राम मौजूद भेद बदला, हर जगह राम मौजूद भेद बदला। मैया मेरे राम कहाँ रहते हैं? इतने वचन जो सुने तो मैया कहने लगी है, बेटा तेरा पिता हर जगह मौजूद है। ध्रुव कहने लगा, माँ तुम झूठ कह रही हो। अगर हर जगह मेरे पिता मौजूद होते तो जब मौसी ने मेरे धक्का मारा है तो मेरे पिताजी मुझे गोदी में जरूर उठा लेते। इसका मतलब है मेरे पिताजी का कोई स्थान दूसरा है। मेरे नौजवान साथी मैया कहने लगी, नहीं बेटा तुम्हारे पिता का वही स्थान है जो मैं बता रही हूं, और वो तुम्हारा ही पिता क्या है, संसार का पिता है। इस पिता की आस को छोड़ करके अरे तू सच्चे पिता की तलाश कर मेरे लाल। और क्या बोली है मां? अरे वो अजर अमर खले सोरे, अरे वो अजर अमर खले सुरे, और वो पार ब्रह्म कन में सुरे। अरे सब संत रटे भुवनेश्वर, और जगदीश ईश जगदेश्वर। कहने लगी, कण कण में बबुल तेरो बसी रहो है, कण कण में, कण कण में बबुल तेरो बसी रहो है, कण कण में। दुखियन की आवाजें सुनता, दुखियन की आवाजें सुनता, आवाजें सुनता। और सुन लो बात वो क्षण क्षण में, कण कण में, कण कण में बबुल तेरो रमे रहो है, कण कण में। ध्रुव कहने लगा, मैया तुम झूठ कह रही हो। अगर मेरा पिता कण कण में वास करता है तो जब मौसी ने मेरे धक्का मारा है तो मेरा बाबुल मुझे जरूर उठा लेता। माँ तुम झूठ मत बोलो, हमें सच बता दो कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। इतना कह करके ध्रुव रोने लगा तो मैया ने पुचकार के गोदी में बिठा के कहा, मेरे कलेजे के टुकड़े तू रो नहीं। अरे तेरा रोना मेरे कलेजे को फाड़ रहा है मेरे पुत्र। अगर तू भगवान की तलाश करना चाहता है बेटा तो जब तू सियाना हो जाए तो वन में भजन करने जाना, वहीं तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। क्या कहा माँ? सियाना हो जाऊं तब? अरे माँ मैं तो सियाना हो चुका हूं, अब तो मुझे तू आज्ञा दे दे। अगर मेरा पिता वन में रहता है तो हम वन में जाकर अपने पिता को तलाशेंगे। एकदम से मैया बिलबिलाएगी और कहने लगी, बेटा 5 बरस की तेरी उम्र है, हम तो वन में कैसे भेज दें? क्या बोले? तेरी 5 बरस की उम्र पूत जो वन में तो ही पठाऊंगी, इस आंगन में ओ बेटा मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। लाल मैं कैसे जिंदा रहूंगी?
बन को कोई जंतु कुमार तो शेर भेड़िया खावे गो। लाल किसी जानवर के पेट में चला जाएगा मेरे पूत, इस मैया की छाती को न छोल मेरे कलेजे के टुकड़े। कौन खेले गोदी में छाती से कोने लगाऊंगी, को रूठे मेरे अंगना में तो के न को कुमर मनाऊंगी। भर भादों की रात अंधेरी छाती से कोने सुआऊंगी। ओ मुरली के बजैया श्याम मेरे बेटे समझाई दीजिए, ओ कन कन में रमो भगवान मेरे बेटे समझाई दीजिए, ओ कन कन में रमो घन श्याम मेरे ढोले समझाई दीजिए। बेटे समझाए दीजिए मेरे बेटे समझाए दीजिए, ओ रम रहो कण कण में श्याम मेरे बेटे। बेटा मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। ध्रुव कहने लगा मैया अगर तुमने मुझे आज्ञा न दी तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मां, इस आंगन में पानी की कौन कहे, वायु तक का आहार नहीं करूंगा। समझ गई मैया, ये हटीला मेरा लाल अब नहीं मानेगा। नौजवान साथियों, आज वज्र की छाती करके मैया सुनीति जो है अपने कलेजे के टुकड़े को वन में जाने की आज्ञा देने लगी है। बेटा अगर तू नहीं मान रहा है, हाथ देख कर जब कुमर की गद गद शिथिल बानी भाई, इच्छा पूरन लाल ले आशीष दे आज्ञा दई। जा मेरे लाल जा, जा मेरे बेटा। मोन ठुर मैया को कन्हैया, दरस फिर मोई दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तू भजन बन में कीजिए। जाओ लाल मेरे नौजवानों। एकदम से ध्रुव ने अपनी मैया की अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छू दिए। मां जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, मां रोना नहीं मैया। जो जिंदा मैया रहे करे फिर फेरी, न ले ले तू प्रणाम आखिरी मेरी, न ले ले तू प्रणाम। तेरा बेटा बन को जाए हुक्म दे दीजिए, जो बनी होई तकसीर माफ कर दीजिए, जो बनी होई तकसीर। मेरी मैया भंग करू बाबा की घोटूंगा, दिन में धूनी तपू मैं, दिन में धूनी तपू, रात को चरण पलटूंगा मैं, दिन में धूनी तपू। अब होनी ते पेश न जाए, मैया आंगन में रोए रही है, रो पूत भवन में जाए, मैया आंगन में रोए रही है।
ध्रुव अपने मैया के चरण छू करके जो निकला है, एकदम से सुनीति के मुंह से आवाज निकली, हाँ बेटा। इतना कह करके औंधी मुंह के बल गिरी है और हाँ बेटा की आवाज में मैया की आंखों का चित्त चला गया और मैया सुनीति अंधी होकर के बिलबिलाने लगी। तब तक ध्रुव गली में पहुंच गया था। इधर गांव के लोग पूछने लगे, अरे ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगा, गांव के लोगों, हम अपने पिताजी से मिलने वन में जा रहे हैं। एकदम से गांव के लोग भयभीत हो गए और भाग करके अयोध्या नरेश की कचहरी में पहुंचे और कहने लगे, महाराज आपका 5 बरस का लड़का वन में भजन करने जा रहा है, हमने उसे गली में देखा है। राजा अयोध्या नरेश कहने लगे, अरे गांव वाले हो, मेरे बेटा ध्रुव को लौटा लो और उसे समझा दो कि उसकी मैया को जहां जौ की रोटी मिलती है वहां आज से शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। बंधुओं, गांव के लोगों ने ध्रुव की अंगाई गिर ली, बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। ध्रुव कहने लगी, बारे भगवान, तेरे नाव को लेके हम गली में आए, शुद्ध गेहूं को आटा और सब्जी मिलने लगी। अरे लौट जाओ गांव वाले हो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो सिर्फ पिताजी के दर्शन चाहता हूं। मेरे बंदियों, राजा उत्तानपाद को जाकर के लोगों ने बताया कि ध्रुव नहीं लौट रहा है। राजा उत्तानपाद कहने गए कि गांव वाले हो, ध्रुव को लौटा लो और उससे कह दो कि आदि अयोध्या का राजा ध्रुव है, आदि अयोध्या का राजा मेरा छोटा बेटा उत्तम है, लेकिन वो वन में न जाए। ध्रुव गली को पार कर चुका था। बंधुओं, गांव वाले लोगों ने जाकर ध्रुव को घेर लिया, बेटा लौट चलो, अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल चुका है। ध्रुव कहने लगा, बारे भगवान, अब हम गली पार कर पाए तो आधो राज्य मिलने लगो। अरे लौट जाओ गांव वाले हो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बाबुल के दर्शन चाहिए, जिसके नाम में इतनी तासीर है कि नाम को लेकर के घर से निकलो सब कुछ मिलने के लिए तैयार है। राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव नहीं लौट रहा है, एकदम से कहा कि ध्रुव से जाकर के कह दो कि पूरी अयोध्या का राजा ध्रुव है, लेकिन वन में न जाए। तब तक ध्रुव गांव से बाहर निकल चुका था। गांव वाले लोगों ने घेर लिया, अरे बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो पूरा राज्य तुम्हें मिल गया। ध्रुव कहने लगा, बारे भगवान, अब गांव तो बाहर आ पाए पूरा राज्य, लौट जाओ गांव वाले हो, कुछ नहीं चाहिए। मेरे बंदियों, ध्रुव भाग देता है। इधर मैया सुनीति और टूटे भाई खटोला को पाव छाती से लगाए, बिलबिलाते बिलबिलाते बेहोश हो गई। और तब तक ध्रुव बियाबान जंगल में जाके पहुंचा। नारद जी खड़े थे, कहने लगे, ए लड़के, कौन भाग रहा है? तू जानता नहीं आगे जंगल है, किसी शेर के पेट में पहुंचेगा, लौट पीछे। ध्रुव कहने लगा, तुम कौन हो? मैं तो महात्मा हूं और इस जंगल में सभी साधु लोग रहा करते हैं। मैं अपने पिताजी को ढूंढने जा रहा हूं। पिताजी? क्या नाम है तेरे पिता का? मेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। एकदम से रंबा कहने लगी, घबराओ नहीं, एक और अकल है बहना। अरे जी तो ईश्वर पात्र बनेगा, बड़े बड़े लोहे से ताय के हमने मोम कर दे सकी, लेकिन जब छोरा तो मेरी पेश नहीं जा रही है। ऐसो करो, जबकि अम्मा को रूप धर के रोवन लगो, सोई जो आंखें खोल दी। बंधु, उर्वशी जो है रंभा के इशारे पर मैया सुनीति को रूप धर के रोवन लगी, बेटा बेटा आंखें खोल दे ध्रुव। बेटा निकल अखियां खोलो, अपनी मैया से कह करके बोलो, बेटा निकल। खोलो, अपनी मैया से कह करके बोलो, बेटा एक बार आंखें खोल दे मेरे लाल, एक बार अपनी मैया को देख ले मेरे पूत, एक बार खोल देना। तू वन में जब सिधारो, तू वन में जब सिधारो,
बेटा इतना निठुर न बन मेरे कलेजे के टुकड़े, इतना निठुर न बन। मैंने 9 महीना तुझे अपने उदर में रखा है मेरे लाल, एक बार अपनी माँ को देख लेना। तेरी मैया तो कोटे रे जब तो बात तुम्हारी है रे, तेरी मैया सुनाए दे मेरे बेटा बोल सुनाए दे, बूढ़ी को धीरे बंधाए दे मेरे बेटा। लेकिन जानते हो लोगों, इन नटनियों ने वहां पर बेहरूपीपन खूब दर्शाया, लेकिन जानते हो जब भगवान के भक्त को ज्यादा सताता है तो प्रभु कभी उसको बर्दाश्त नहीं करता। क्या हुआ? माया की बरत तैयारे ठगने न पे उधार के टूटी, और दैया मैया करके रे अवलुटी बहाने बाई को रोक दिया है। कालिंदी का जल ठहर गया और क्षीर सागर खोलने लगा है। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हैं, लेकिन शेषनाग जहर उगलने लगा और भगवान का शरीर इतना गर्म हो गया कि लक्ष्मी के हाथ जल गए, पीठ चाट गई। ये क्या है? और तो नारद जी आ गए। भगवान कहने लगे, अरे नारद ये सब क्या महाप्रलय से नजर आ रही है, क्या हो रहा है? नारद कान लगने को धरे रहो जैसा ही आप, अबे तुम्हें पता लगो जात, लक्ष्मी जी को छोड़ के 1 मिनट भी मत देख लेना कहीं बाहर। और देख रहे हो 6 महीने हो गए ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है, और तुम इस सैन कक्ष में आकर के लक्ष्मी के बादशाह को बस अपना मान करके विश्व की सब खबर भूल चुके हो। बंधु हो, जो भगवान ने सुना कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, एकदम से गरुड़ को संकेत किया है और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु जो है आज ध्रुव की तपस्या का हाल देखने को चले तो क्या देखा है कि ऊर्ध्वबाहु ऊपर को भुजाएं किए हुए ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है। भगवान ने क्या किया? ध्रुव की जहां अंगूठा था, एक सिर्फ एक अंगूठा पर खड़ा था ध्रुव, उसी के पास में जाकर अपनी खड़ाओं से खटखट करने लगे। लेकिन जब ध्रुव वहां हो तब तो वो खटखट सुने। भगवान ने कहा ठीक है, जो भगवान की प्रतिमा ध्रुव के अंतःकरण पे अंकित थी ना, उसी में उनकी आत्मा लिपायमान थी, तो अपनी प्रतिमा को, अपने रूप को, अपने प्रतिबिंब को भगवान ने खींचा। सो ध्रुव हा पिता कह करके जो जमीन पर गिरा, उसी समय भगवान ने उसे बाहों में ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो ध्रुव को अपनी बाहों में लिया, बाबुल की सूरत जब देखी ध्रुव जी टकटकी लगाई, ने रूप बताया था भाई ध्रुव उसी रूप की गोदी में था। लेकिन बंधु भगवान ने क्या किया? सुंदर मुखड़ा को चूम प्रभु ने ओठन पे ओठ लगा दी ने, ओठन पे ओठ लगाए बैठे, पीतम्बर से ढाल रहे और प्यार को हाल बताए।
देख देख धबजी मन में घबराई धबजी मन में घबराई याद आई जब मैया की गालन पे आंसू आई जो ध्रुव के गालों पे आंसू देखे हैं, भगवान ने अपने पीताम्बर से ध्रुव के गालों के आंसू पहुंच करके कहा, वत्स तुम रो रहे हो? कहने लगा ध्रुव, हाँ पिताजी, आज 6 महीने हो गए तुम इतने निठुर बन गए। अब तुमने मेरी खबर ली है। मेरी मैया जौ की रोटी नमक से खाती है। उत्तम भैया रोज अपनी पिता की गोदी में बैठते थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती। इतना कह करके बंधु ध्रुव हिचकियां भर भर के रोने लगे। भगवान कहने लगे, ध्रुव अगर तुम्हारी मैया को पेट भर के रोटी मिलती तो तुम मेरा भजन करने से वन में नहीं आते। हाँ बंधु, भगवान को तो वही भजते हैं जो निर्धन है और के पूर्ण ज्ञानी है। आधे ज्ञानी तो दोष ही देखा रात दूसरे की कि इनमें कौन सी कमी है। एक दूसरे की निंदा में पूरा शरीर समय बिता देते हैं। वो नहीं इस बात को जानते हैं हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और अमूल्य जिंदगी यूं ही गंवा देते हैं। बंधु भोगतारम यज सबसा सर्वलोकम महेश्वरे श्रद्धमा सर्वभूता न ज्ञात्मा शांतम छत। परमात्मा सभी यज्ञों का भोगता है। अरे उस परमात्मा को भूल करके जीव शांति चाहे कैसे मिल सकती है? वरदान मांगो, वत्स क्या चाहते हो? जो कहा कि हे वत्स वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगा, पिताजी तुम्हें पाए तो लाओ, अब हमें कछु ना चाहिए, हमें तो आप ही को चाहिए था। भगवान कहने लगे, नहीं ध्रुव, हमारा दर्शन कभी निरर्थक नहीं जाता है। तुम नहीं मांगते हो तो लो मैं देता हूं। जिसके लिए यक्ष देवता किन्नर और मनुष्य तपस्या कर कर मर गए वो लोक नहीं मिला, वही लोक ध्रुव मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन वो अभी नहीं, 32,000 साल तक अयोध्या में राज करोगे, उसके बाद तुम सीधे स्वर्ग में जाकर स्थित हो जाओगे। हाथ बंधु ध्रुव तारा जो आप लोग देख रहे हो, विज्ञान के लोग इसे ग्रह बताते हैं, लेकिन इसमें कोई कारण अवश्य है जो इसका नाम ध्रुव तारा पड़ा है। और उसी समय भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, अरे इंद्र ऐरावत हाथी को लेके आ और मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या में ले जा। मेरी बंधुओं, राजा इंद्र हाथी लेकर के आ जाता है। ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठता है, अयोध्या के लिए चलता है। वही ध्रुव जो पैदल आया था, आज ध्रुव देवताओं के राजा इंद्रवान को पीरवान बना करके लिए जा रहा है। जो अयोध्या के लोगों ने सुना कि ध्रुव आ रहे हैं, नंगर के निवासी ध्रुव के दर्शन करने को भागे हैं। ध्रुव कहने लगा, अरे इंद्र हाथी को नीचे बिठा ले, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल आ रहे हैं, मैं हाथी पर बैठ के नहीं जाऊंगा। समझिए 5.5 साल के बच्चे को कितना शिष्टाचार का ज्ञान है। तो आज के नौजवान शिष्टाचार के तो अपनी तरफ से नमस्ते जो कर ले उनसे तो अपनी बखा देखते हैं, क्या बताओ हम कछु हुई है। अंदाजा लगा ना, अपने बखों की तरफ देखते कि हमसे अपनी तरफ से नमस्ते किया, अब तो हम कुछ लग रहे हैं। लेकिन याद रखना नौजवानों, बुजुर्गों का आदर ही सबसे बड़ी पूजा है और पूजा का नाम ही आदर है। ध्रुव सबसे मिलते हुए जा रहे हैं और जाकर के ध्रुव की मैया सुनीति के जब दरवाजा आया, गांव के लोग कहने लगे, बेटा ध्रुव ये है तुम्हें मैया? ध्रुव कहने लगे, नहीं, पहले तो मौसी के दर्शन करेंगे। मौसी के दरवाजे पर ध्रुव पहुंचे और ये मौसी ने जो सुना के ध्रुव आए रे, सो बांधी से कहने लगी, ओरी बहना अब जहर ले आ, हाय मैं बेटा के सामने कैसे जाऊं, हाय मैंने हाथन से बेटा धरती में पटक दो, ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। बांधी कहने लगी, नकटी अब जहरो मंगाए जाइए। तब तो जुआनी के जोम में जाओ ना, सोची के जड़ के खा हो देख लगे कि ना लगे, और नकटी अब जहर मंगाए रही, जहर तो तेरी मौत ना हो। तब डाइन बन धक्का मारो, जहर मंगाए रही है, और छुटनी नाय का लोची रोई के कहा छुटाई रही है। छुटनी नाय का लोची रोई के कहा छुटाई रही है। धक्का मारो अब जहर मंगाए रखिए, छुटना कालों की रोई के कहा छुटाई रही है। छुटना कालों की रोई के कहा
मौसी के बार खोलो, मौसी अब मैं पापी न हो के बार खोलो, मौसी एक बार मुझे गले से लगा लो। लेकिन मौसी ने कोई निगाह नहीं की है। एकदम से ध्रुव रोने लगा, मौसी अब तुम हमसे नाराज हो मौसी, तुमने हमसे ये कहा था कि तूने भजन नहीं किया, मैं तुम्हारे मंत्र को मान करके भगवान के दर्शन करके आया हूं। नहीं खोले के बाद मौसी ने तो ध्रुव क्या बोला, तो मौसी मेरी किसमरी के वाले ने कतू खोलो, अम्मा एक बार के बाद खोल दे। अपन बेटा से बेटा कह के मैया ने गया बोलो, मेरी मैया बात तेरा बेटा है रीना, दीजे बोलू सुनाए बात द्वारे पे हे रीना भैया मोती ये कदम बारे जाए बोले हैं बच्चों मोती एक चली बारे खोले खोले हैं के बारे खोले हैं बच्चों मोती एक चली बारे। जाकर के मैया ने के बारे खोल दिए। ध्रुव को कलेजे से लगा लिया, बेटा ध्रुव मैं वही पापनी मैया हूं जिसने तुम्हारे धक्का मार दिया था। मौसी तुमने बुरा नहीं किया, अगर तुम धक्का न मारती तो भगवान का हमें दर्शन नहीं होता। एकदम से मौसी को लेकर के जब ध्रुव मैया सुनीति के पास पहुंचा है, सुनीति अंधी थी, अपने बेटा को पहचान करके बंधुओं उसने फौरन ही कलेजे से लगा लिया और टटोलने लगी अपने बेटा को। ध्रुव कहने लगा मैया तुम्हारे यहाँ आंखें, कहने लगी बेटा तुम गयो तेरे पीछे मेरी आंखें को चित्त चलो। मैया की आंखें में धर के फूंक जब मारी, जाकी दोनों अखियां खुली सुनो सरदारी, महाराज लला को जन भेंट लो भुजा पसार, कह दे मेरे लाल मिल गए तो कोई हाई करता, कह दीजिए मेरे लाल। रे आधार तो कल न परते, रे आधार तो कल न परते, बको चित बन में चित फसिया है मुरली वालो, मुरली वालो मेरे मन में बसिया है बंसी वालो, बंसी वालो मेरे दिल में बसी गो है मुरली। आज मैया को गले से लगा लिया ध्रुव ने। तो मैया पूछने लगी बेटा ध्रुव तुमने भगवान के दर्शन कर लिए? ध्रुव कहने लगा हाँ मैया भगवान इतने सुंदर थे मैया, उनके बड़े रसीले नेत्र थे और संतरा जैसी खापे उनके ओठ, मैया मैं तो घंटन में उन्हें देखत रहो। मैया कहने लगी बेटा मोह विश्वास ना है, मोह तो विश्वास जब होएगा मेरे लाल तू वह प्रभु के दर्शन मोह कराए। कहने लगो ध्रुव चिंता मत करो मैया, और फौरन ध्रुव ने मैया की चरणों की रद्द लेकर अपने मस्तक से लगाई। लोगों एक बात का ध्यान और रखना, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी वो भगवान के दर्शन कर लेता, लेकिन जा दिन से ध्रुव गया था ता दिन से मैया को रोटी की कौन कहे एक बूंद उसने पानी तक अपने मुंह में नहीं डाला था। ये मैया की तपस्या थी लोगों, माता नरमाता भवत, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। लोगों याद रखना जिसने माता पिता की पूजा नहीं की वो भगवान को कभी प्यारा नहीं हो सकता, चाहे घोर तपस्या कितनी ही करे। माता पिता ही सबसे बड़े पूजा के योग्य हैं लोगों। एकदम से ध्रुव जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सिर्फ इतने मंत्र का उच्चारण किया है। हुआ क्या, ओ चतुर्भुजी भगवान रे आटा पे बन के ठारे, भगवान रे आटा पे बन के ठाड़े, और हर के देखे नेत्र के ने बढ़िया गाड़े, महाराज के हंस के कान लगे भगवान, ओ धन्य धन्य तू मातक
चादर मेली भैया ज्ञान को सावन ले लेली, तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को सावन ले लेली, तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को सावन ले लेली, सावन ले लेली ज्ञान को सावन ले लेली, तेरी चुंदर तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को। कहने लगे भगवान तू धन्य है, तेरी कोख धन्य जैसे ऐसा बेटा पैदा हुआ, वरदान मांगो। एकदम से भगवान की सूरत देख करके बंधुओं सुनीति गदगद हो गई, आवाज वो गले में घरघरा के रह गई, वो थरथरा गई मैया के, एक शब्द भी नहीं कह पाया। भगवान कहने लगे वरदान मांगो तू धन्य है। नौजवान साथियों, एक तरफ सुरची मौसी खड़ी है, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ ध्रुव खड़े हैं, राजा उत्तानपाद भी खड़े हैं, लेकिन भगवान दिखाई सिर्फ दुइये को दे रहे, और तो सब टकटकी लगा के यूं हुए देख रहे कि आवाजें कहां से आती, और फिर प्रभु सबे दिखाई और कैसे दे दे, जिनकी चुंदरिया ही पाप अंत लिसी भाई है। वे जचाएं तो प्रभु के दर्शन करने बंदियों कभी नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन तो वही कर सकता है जई के कपट दंभ नहीं माया, और ताई के हृदय वशे रघुराया। जिसके कपट माया नहीं है, प्रभु उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। लोगों, हुआ क्या? वरदान मांगो। सुनीति कहने लगी प्रभु अगर वरदान देते तो एक वरदान दे दो। समझो आजकल की कोई महिला होती तो जकाती और कछु ना, या सौत की ना काटे ले, ये वरदान मांगती। लेकिन मैया ने कौन सा वरदान मांगो, प्रभु हमें एक वरदान दे दो। हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी आऊं, मोर जेई बेटा मिले रे सौत जाए पाऊं। जेई तो बेटा मिले और जेई सौत मिले, क्यों? महाराज भाग जब मेरे खुलिए हैं, जागे का धकेलाते हर मोको मिलिए हैं। ओरे सावरिया मेरे बनवारी, मेरे पिया मोको तो रहे, मैं तो ये नहीं पे होवे वाले खाद योरे अंतर्यामी, मेरे सजना मोको तो रहे, मैं तो ये नहीं पे होवे वाले हाथ, मेरे सावरिया मेरे सैया मोको। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए, और नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद ने आकर के ध्रुव के माथे पर राज तिलक कर दिया, और ध्रुव को राज देकर के राजा उत्तानपाद वन में भजन करने के लिए चले गए। जिन लोगों ने मां की पूजा नहीं की है उनका जीवन अधूरा है, नरक है, वो इंसान की सूरत में हैवान है। मगर आज मैया कौलो प्यारी लगते, जोलो पियाए दूध छाती सो लगाए रही, तोलो तो खूब अपनी मैया को सराएंगे। छूट जाए दूध खेल खेले कूद कूद तब, माँ के साथ साथ बाप भाई को सराएंगे। आबे तरुणाई तब वो सबई में मारत लात, लाखनीय लाज तो लुगाई को सराएंगे। सूख जाए खाल और पिचक जाए गाल जबू, तब पौरी में बिछिए चार पाई को सराएंगे। जब मैया छाती से लगाए रही तो बड़ी प्यारी लगी, और जो कनलगू घर में आई फिर थनलगू की को पूछे। फिर तो मैया के सर में दर्द, लला ने कोराली चले जाइयो, वृक्ष बेपोरब ले आ, सर में दर्द हो रहा है, लला तैयार हुई है, और जो घूंघट में से 2 उंगलियां चली हैं, सब मामला फेल होएगा। याद रखना। लेकिन माता निर्माता भवत, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली है। जिन्होंने माँ की पूजा नहीं की वो संसार में अधूरे हैं। बंधुओं, भगवान के ऋण से तुम और न हो सकते हो। जो माँ की सेवा नहीं करते जीवन भर वो सुत रोते हैं, जीवन भर वो सुत रोते हैं। भगवान का ऋण तुम
सदा माता पिता की सेवा करना यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बंधुओं,